नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। फ्रेंड, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अब तक की जो हमने क्लास पढ़ी है डॉक्टर नगेंद्र की, उसके नोट्स जो है हम आज बना के लाए हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है आज तक की जो 8 क्लास है उनका सार जो है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो हमने लिया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी निश्चित सफलता के लिए। बहुत सारे फ्रेंड जो हैं 1 नहीं 5 बार लगभग बैठ चुके हैं एग्ज़ाम में और उनसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, हमने आप लोगों के लिए इतनी आसान भाषा में प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं और नोट्स तैयार किए हैं जिनसे सेलेक्टेड चीज़ें आपको मिलेंगी और आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे निश्चित तौर पे। ये मेरा विश्वास है। अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही कम फीस में, लगभग आपको बहुत ही कम फीस में ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 31 प्रैक्टिस सेट ही मिले, इसमें आपको प्लस एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं और हमारे नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे और वो भी नए पाठ्यक्रम पर आधारित। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9076657508 पे। ओके, ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो मेहनत हमने इस नोट्स बनाने में की है, जो चीज़ें हम फैक्ट लाए हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये नोट्स कैसे लगे हैं। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक, अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अब तक की जो हमने डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास की क्लास पढ़ी है, जो 8 क्लास है अब तक हम पढ़ चुके हैं, तो आज की 9वीं क्लास जो है जिसमें हम सभी फैक्ट, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में अब तक पूछी गई हैं, वो लेके आए हैं। ओके, तो बने रहिएगा, थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसको छोटी क्लास में ही समझ लें पूरा। ओके, और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, तो देखेंगे पहले हम हिंदी भाषा उद्भव और विकास और उसका स्वरूप। ठीक है, हिंदी भाषा से हम शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद में है अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आज की प्राप्त साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्य 5 क्षेत्रीय रूपों का वर्णन किया जाता है। ये चीज़ें हैं, आपको देख लेना है। साथ ही अब हम देखेंगे अपभ्रंश और उनकी आधुनिक भाषाएं, जो उपभाषाएं हैं उनको हम बोलियां समझ सकते हैं। जो भाषाएं हैं उनकी उपभाषाएं जो हैं वह होती हैं बोलियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज हमने जो क्लास पढ़ाई थी, हमें भी थोड़ा हमने क्लास में मिस्टेक कर दिया था कि हमने 4 उसमें बोल दिया था, लेकिन 4 नहीं है, 5 भागों में बटी हुई हैं उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे स्वर श्रेणी से निकलने वाली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैसाची जो लहंदा है पंजाबी है। ब्राचर से सिंधी निकली हुई है और महाराष्ट्री से मराठी। मागधी से बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया। नेक्स्ट है आपका अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। अब हम देखेंगे हिंदी बोलियों का वर्गीकरण। तो हिंदी बोलियों का वर्गीकरण जो है 5 भागों में किया गया है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। नेक्स्ट है हिंदी शब्द का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आइए देख लेते हैं। हिंदी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में ऑफी और अमीर खुसरो ने
इसका प्रयोग किया था 13वीं सदी में। खालिक वारी जो है अमीर खुसरो की हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार किया गया है, जबकि हिंदवी का प्रयोग 30 बार किया गया है। हिंदवी यहाँ पे है। ओके। दूसरा है उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द जो लिया गया है मूलतः तुर्की भाषा का है। हिंदी का विकास के बारे में आइए देखते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौर सैनी से हुआ है। ठीक है, सौर सैनी से हुआ है, जिसका वास्तविक आरंभ जो है 1000 ईस्वी से माना जाता है। अब काल विभाजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आदिकाल का समय 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल जो है इसका 1500 से 1800 समय माना जाता है। आधुनिक काल जो है 1800 से अब तक माना जाता है। ये सभी डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से फैक्ट लिए हुए हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि टाइप किया हुआ है सारा। हिंदी साहित्य दर्शन जो है टेन के अनुसार साहित्य इतिहास लेखन में 3 प्रमुख तत्व होते हैं, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा जो है इसका विकास 19वीं सदी में माना जाता है। 19वीं सदी से माना जाता है। प्रथम हिंदी इतिहास अंग्रेजी वर्णानुक्रम में फ्रेंच विद्वान ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा, जो 3 संस्करणों में विभाजित हुआ है। प्रथम 1839 में, द्वितीय 1847 में, तृतीय 1871 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 738 कवियों का तथा 72 हिंदी कवियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपकी इसकी जो परंपरा आगे चलाई है, तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखकर, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ है। फिर आते हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में तथा काल क्रमानुसार, देखिए जहाँ ये जो तासी हैं इन्होंने वर्णानुक्रम पर लिखा है, लेकिन जो ग्रियर्सन है इन्होंने काल क्रमानुसार लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। इतिहास लेखन करने का प्रयास किया, जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में 11 अध्याय में प्रकाशित हुआ है। अब जो ग्रियर्सन है वो मॉडर्न है। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको ये इतिहास ग्रंथ जो है याद रहेगा। नेक्स्ट है ग्रियर्सन ने इसमें तासी, सेंगर व अन्य ग्रंथों के साथ साथ 17 अन्य ग्रंथों का आधार लिया था तथा 11,000 कवियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है इनके बाद जो है मिस्र बंधुओं ने एक ग्रंथ लिखा, परंतु उन्होंने इसे ग्रंथ नहीं कहा, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग 1913 में तथा चौथा भाग 1934 में आया। इन्होंने इसमें 5000 कवियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है इन सभी के बाद अब तक के सबसे श्रेष्ठ इतिहासकार जो हैं वह हैं रामचंद्र शुक्ल जी। एक ग्रंथ की रचना की, जिसका आधार ग्रंथ उन्होंने मिस्र बंधु विनोद बताया, जो प्रथम हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर नाम से प्रकाशित हुआ और पुनः फिर 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें 1000 कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने स्वयं कहा है और डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में लिखा है कि इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति होती है। ये कथन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल के 1 दशाब्दी के बाद आए, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से ग्रंथ लिखा है। इन्होंने भूमिका में लिखा है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का वारा आना वैसा ही होता जैसा है। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर आते हैं डॉक्टर राम कुमार, जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में।
इन्होंने जो समय लिया है वो 693 ईस्वी से 1693 तक का समय ही लिया है अपने आलोचना ग्रंथ में। नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है 16 भागों में प्रस्तुत किया गया है। तो फ्रेंड, ये जो क्लास हुई आपकी, ये अब तक का सार था और इससे और भी फैक्ट हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें सभी फैक्ट हमने ओनली 10 मिनट में देखे हैं। तो और इस समय मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो मैंने टाइप की और अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप लोग जो है, आप लोग हमारी इतनी हेल्प करिएगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और लोगों तक ये पहुँचे। ओके, और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते हैं, एंड करेंगे यहीं पे इस क्लास को। लेकिन यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे नोट है, इस पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स लेने के लिए। ओके, तो इन करेंगे इस क्लास को यहीं पे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारा डेली 2020 की क्लास आती है तो उसमें भी आप लोग भाग लीजिए और अपना स्कोर भी शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये सभी क्लास आपके नेट जेआरएफ के साथ साथ पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड, आप लोग देखिए और हेल्प लीजिए इनसे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे हम। तो इन करेंगे यहीं पे इस क्लास को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।